नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले जो कोचिंग्स हैं, जब अपने लेक्चर्स देती हैं तो क्लेम करती हैं कि सब कुछ उनके नोट से आता है, लगभग सारे क्वेश्चंस उनके नोट से आते हैं। अब इस सवाल को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब सब कुछ तो इनके नोट से आता है, बहुत अच्छी बात है, हम तो पीसीएस प्री निकाल लेंगे आराम से या मेंस निकाल लेंगे। बट यहां पर एक चीज समझनी होगी कि क्या, पहली बात तो ये कि क्या जो ये बोल रहे हैं क्या वो सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, पहली चीज कि सचमुच क्या उनके नोट से आता है। और दूसरा, अगर ये सच बोल भी रहे हैं तो इसका प्रभाव आप पे क्या पड़ता है। थोड़ा समझते हैं, डिटेल में जाके समझते हैं। मान लीजिए कि आप जो है एक बुक शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ना पीसीएस की तैयारी करनी है। जो बुक शॉप है वो बहुत बड़ी बुक शॉप है, वहां लगभग सभी तरह की आईएएस पीसीएस की कोचिंग के जो बुक्स हैं मिल जाती हैं। जो बुक ओनर है वो ये बुक शॉप का जो ओनर है वो ये बोलता है कि सब कुछ हमारे बुक से आता है, यानी जितनी किताबें आप यहां देख रहे हो, जो एग्जाम होता है वो इन्हीं किताबों में से आ जाता है। अब अगर सवाल पूछें तो क्या वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? देखा जाए तो मोर लेस सही बोल रहा है, क्योंकि जितना भी एग्जाम क्रैक कर देने के लिए जो सवाल आते हैं वो तो जिन किताबों से आते हैं वो किताबें सब उसके पास ही हैं। ठीक है, तो टेक्निकली तो वो सही बोल रहा है कि उसने कहा था कि भाई जो क्वेश्चन आते हैं वो तो इन्हीं किताबों में से आते हैं। ठीक है, टेक्निकली तो वो सही बोल रहा है, बट उसका जो सत्य है, जो टेक्निकली जो सच बोल रहा है, वो उससे क्या आपको फायदा हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको फायदा हो रहा है? अब क्या करोगे आप जो है चूंकि वो बुक शॉप ओनर ने बोला है कि सब उसी के किताबों से आते हैं, तो क्या सारी किताबें आप खरीद लोगे? ठीक है, एक तो लगभग सभी किताबें खरीदना संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लोग जो है बुक्स खरीद लेते हैं। सिविल सर्विसेज में लोग बुक्स खरीद लेते हैं, आप भी खरीद लोगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो बहुत आसान चीज होती है, आ जाता है। लेकिन जो किताबें आपने खरीदी हैं क्या उसे पढ़ पाओगे? सेकंड चीज समझने वाली, क्या पढ़ पाओगे? तीसरा, अगर पढ़ पाओगे तो क्या वो याद कर पाओगे? और चौथा, अगर याद कर पाए तो क्या उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर पाओगे? यह समझना बहुत जरूरी है कि जो एक व्यक्ति का सत्य है, जो उसने क्लेम किया है, मान भी लेते हैं कितना भी फॉल्स क्लेम है, कितना भी मतलब अजीबोगरीब है, अब मान भी लेते हैं कि सत्य है, लेकिन उसके सत्य से क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि जो भी हमने अपने जीवन में मेहनत नहीं की है एज अ स्टूडेंट, और अगर पेरेंट्स है तो अपने बच्चों से, अब 15-15 20 साल जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जब देख 20 साल मतलब 18-20 साल भी हो जाता है तो भी उनके जो बेसिक फंडामेंटल से मजबूत नहीं होते, उनके होते ही नहीं है। बेसिक चीजें नहीं आती, बेसिक नहीं आता। अब स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन बेसिक चीजें नहीं आती। अब जब उसकी उम्र 20 साल की हो रही है तो अब माता पिता को ख्याल आता है कि भैया मेरे बच्चे को कुछ बनना चाहिए, शादी उसकी कैसे कराएंगे, जीवन कैसे जिएगा ये, तो अब क्या करें? तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्लेम्स की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो हमसे चूक हो गई है, अब हमारी जो गलतियों को कौन पाटेगा, तो हमारी गलती को जो है एक कोचिंग बोलती है कि हाँ भाई मैं हमारे सब कुछ हमारे उससे आता है, तो ये उधर चले जाते हैं। और कोचिंग इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाती है। वो देती है अच्छा, ये जो बंदा जो अपने 20 साल से कुछ नहीं किया, वो रातों रात सफल हो जाना चाहता है, रातों रात अपनी जो 20 साल की जो गलतियां उसको कवर करके तुरंत गंगा नहा लेना और सफल हो जाना चाहता है। और उसके लिए वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं साहब, हमें 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए आप देते हो, ठीक है, इस ये सोचकर कि कोचिंग जो है वो तो आपको आईएएस पीसीएस बना देगी। आपने 2 लाख रुपए दिए हैं, आपने कहा भाई मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं, उसने अब उस कोचिंग ने 2 लाख रुपए लेकर पढ़ाना शुरू किया। अब पढ़ाना शुरू किया, पता लगा कि 2 महीने बाद जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो भाग गया। मैंने कई बार कहा हुआ है कि दिल्ली के अंदर 80% से ज्यादा बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं 3 महीने के अंदर ही कोचिंग छोड़ देते हैं। अब कोचिंग की दिक्कत नहीं है, कोचिंग तो पढ़ाई रही थी, ठीक है, बच्चे की क्षमता ही नहीं होती है इतना गहरा ज्ञान प्राप्त करने की। अरे जो बच्चा बेसिक फंडामेंटल जिसका मजबूत नहीं है, उससे आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि रातों रात जो है वो आइंस्टाइन बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम अपनी गलती मानते नहीं, रियलाइज नहीं करते हैं,
हम बस चाहते हैं कि किसी तरह से हमने जो पाप किए हैं वो एक ही दिन में धुल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इस सब में क्या होता है कि जो जो स्टूडेंट है वो बेवकूफ बनता कुछ नहीं होता है, और बेवकूफ बनने को तैयार भी रहता है, तैयार रहता है वो, ठीक है। तो जो दूसरा व्यक्ति बना रहा है, कोचिंग में जो बना रही है, तो वो गलत नहीं कर रही है, वो आपके ही उस लालच का फायदा उठा रही होती है। अब कोचिंग क्या करती हैं उन्होंने आपको बहुत सारा मटेरियल दे भी दिया, चलो मैं कहता हूं उसमें से क्वेश्चन आते भी होंगे, लेकिन उस नोट्स में से क्वेश्चन आना मतलब होना, उस नोट्स में होना, और वो नोट्स में होना और आपके दिमाग में आ जाना और आपके दिमाग से नंबर्स में कन्वर्ट हो जाना, ये तीनों अलग चीजें हैं। अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक बुक शॉप वाला जो है वो कहता है सभी कुछ जो है मेरी किताबों से आता है, उसी तरह से एक कोचिंग जो होती है क्या करती है, बहुत सारा एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल बनाती है, मतलब अलग अलग किताबों से बना देती है स्टडी मटेरियल, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो क्लेम कर रही है कि सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो फंस भी रहे हैं, नहीं 100% तो 80% फंस रहे हैं, बट क्या आप पढ़ पा रहे हो कि इतना पढ़ने की क्षमता आपके अंदर है? और इतने पढ़ने की क्षमता होती तो अभी तक सफल हो चुके होते आप। सच्चाई तो यही है, ठीक है। तो थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि आपको यह समझना होगा कि जो सफलता है वो चमत्कार नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सीधे रात को गए, अब 20 साल से आपने कुछ नहीं किया था और अगले दिन आपने कुछ पैसा दिया और आप बन गया ये स्पीसीएस, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका माइंडसेट ये है तो फिर मैं कहूंगा भैया पैसा बचा लो अपना, चाहे लाख 2 लाख हो चाहे 10,000 रुपए, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, वो पैसा चला जाएगा। अगर आप में पढ़ने की क्षमता नहीं है, प्रॉपर पढ़ने की क्षमता नहीं है, आप इस बात पे बिलीव नहीं करते कि एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, तो यकीन मानिए कि फिर आप मत पैसा खर्चा करो, आप छोड़ दो उस पैसे से, आप जाके वर्ल्ड टूर कर लो, जाके ज्यादा बेहतर है, कुछ सीख ही लोगे दुनिया से आप, ठीक है। देखिए स्टडी मटेरियल के अंदर होना, और ये अच्छा, चूंकि ये सब चीजें मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की, जब आज से नहीं मैं अपने आईआईटी की तैयारी करता था तब से मैं, और ये चीज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर देती है स्टूडेंट के मन में, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा, और मैंने खुद एहसास किया कि जब जिन चीजों पे मेरे फंडामेंटल्स कमजोर रहे थे, जब मैं कमजोर रहा, मैं उन चीजों की तरफ स्वतः ही ड्रैग हो गया कि यार ये, मतलब लगता था कि जो हमसे चूक हो गई है वो यहां से पूरी कर लेंगे, लेकिन बाद में जल्दी रियलाइज हुआ कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता है ही नहीं। रास्ता सिर्फ एक ही है कि हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, हमें प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है। अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे। किताबों में होना ज्ञान, और उस ज्ञान को आपके दिमाग में आ जाना, और उस दिमाग से आपके नंबर्स में कन्वर्ट हो जाना, ये 3 चरण का स्टेप है आपका। 3 चरण की तैयारी होती है। फर्स्ट चरण सही स्टडी मटेरियल, सेकंड चरण आपको अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड चरण कि आप उस अंडरस्टैंडिंग को नंबर्स में कन्वर्ट कर पाओ। अब ये 3 अगर स्टेप्स आप कर रहे हो तब तो कुछ आप कर पाओगे जीवन के अंदर, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो या चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन में। अन्यथा सिवाय कहते ना कि धोखा खाने के आप कुछ नहीं होगा। 90% से ज्यादा लोग जो है वो यही करते हैं। तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर रह जाओ कि कोई भी जादू के नोट्स नहीं होते, किसी कोचिंग के पास नहीं है। कोचिंग ये कर सकती है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल आपको दे सकती है, जिसके अंदर से बहुत क्वेश्चंस आ जाए। वो सत्य है, बिल्कुल सच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, छूट नहीं है, बट उससे फायदा क्या हो रहा है आपको? अगर इतना सारा पढ़ने की क्षमता आपके अंदर होती, तब तो आपको तो अभी तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए था आपका, फिर हो चुका होता सेलेक्ट। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेने की कुव्वत होती आपके अंदर, इतना पोटेंशियल आपके अंदर होता, क्या है कि अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप कहां स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। शॉर्टकट मत ढूंढिए। जो गलतियां आपसे हो गई हैं जाने अनजाने में, पढ़ नहीं पाए, उसको आपको बैठ के ही दूर करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि चमत्कार हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेहनत करेंगे, थोड़ा स्ट्रेटजी सही होगी, थोड़ा सा नोट सही होंगे तो वो हेल्प कर देगा, बट एक सही प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। उस सही प्रोसेस के अंदर समय देना पड़ेगा। रातों रात चमत्कार नहीं होगा। इस माइंडसेट से पढ़ेंगे तो चीजें आप होते हुए देखेंगे अपने लिए, क्योंकि तैयारी धीरे 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 लेयर दर लेयर होती है, अंडरस्टैंडिंग लेयर दर लेयर बनती है। ऐसा नहीं कि हम बाजार से गए, नोट खा लिए, किसी ऑनलाइन कोचिंग को दिया और लिया और सिलेक्शन हो गया। नहीं होता, नहीं होता। सच बता रहा हूं, उस पैसे को आप जाके गोलगप्पे खा लो, ज्यादा चाहिए, कम से कम स्वाद आ जाएगा आपको जीवन में। लेकिन क्योंकि यहां तो पैसा फूक ही दोगे इसके अंदर। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि प्रोसेस फॉलो कीजिए, उस कोचिंग को अपनाइए जो कोचिंग आपको
बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रही है, वो कह रही है कि आप एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से पढ़ाई करो, कि आप अंडरस्टैंडिंग लो, आप रिवीजन करो, आप टेस्ट में कन्वर्ट करो, तब जाके तो कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।